फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विजिटेन में। फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से साइंस के क्वेश्चन हैं, साइंस जी के क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षाओं में आते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है एक है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो शारीरिक एवं मानसिक विकास जो बच्चों का अवरुद्ध होता है वो किस चीज़ की कमी के कारण से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र। तो रक्तचाप किसे मापा जाता है? रक्तचाप यानी कि इसका मतलब ब्लड प्रेशर आप किससे मापते हैं? तो ये एक यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे रक्तचाप मापा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य सुन नहीं सकता। तो मनुष्य क्या नहीं सुन सकता है? तो मनुष्य प्राश्रव्य तरंगे यानी कि भा की जगह पे स्रा होना चाहिए, प्राश्रव्य तरंगे होता है। तो मनुष्य प्राश्रव्य तरंगे जो है वो नहीं सुन सकता। तो इस भा की जगह पे आप स्रा कर दीजिएगा, प्राश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। श्वेत रक्त मतलब व्हाइट ब्लड जो ये होते हैं, इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन होता है, यानी इसका सही आंसर 1 से 4 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 78 है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो स्थायी जो जल की, किसकी स्थायी अस्थायी की बात हो रही है? जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता की बात हो रही है। तो ये सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। ये दो चीज़ें हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, ये क्या होते हैं? जल में स्थायी कठोरता के कारण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। तो इन सब में यानी कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल तथा धूप के चश्मे, यानी हर जगह कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो ये फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो फ्लिंट कांच इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो इन सभी के जो पारा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यानी इन तीनों के जो प्रमुख यानी कि अयस्क तत्व हैं ये क्या हैं? ये है डोलोमाइट, लाइटर, प्रेनोकाइट। यानी ये क्या है? ये तीनों के क्या है? अयस्क हैं। पारा का डोलोमाइट, तांबा का लाइटर और एल्युमिनियम का प्रेनोकाइट, इस तरह से इसके अयस्क हैं। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तांबा व टीन का मिश्रण होता है। तो इसका तांबा और टीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो शुद्धतम सोना की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। ये इसका क्या होता है? कैरेट में इसकी शुद्धता का मापन किया जाता है। और कोई भी अगर आप देखते हैं आभूषण तैयार होता है, बना होता है, जिसे महिलाएं धारण करती हैं, तो कोई भी आभूषण ऐसा नहीं है जो 24 कैरेट का हो, यानी उसमें प्योर 100% शुद्धता कोई भी सोने का यानी कि उसका आभूषण तैयार नहीं हो सकता। या तो वो 20 कैरेट का होगा, 19 कैरेट का होगा, बहुत बेहतर होगा तो 22 कैरेट का होगा, इससे बेहतर यानी कि नहीं मिलता है। और जो 24 कैरेट के होते हैं ये क्या होते हैं? जो मतलब इसके सिक्के होते हैं या ये, तो ये 24 कैरेट के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या है? लोहे का सबसे प्योर उसका फॉर्म है पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो जो प्राकृतिक रबर होता है ये किस चीज़ का बहुलक? आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि इसका आइसोप्रीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, यानी मानव द्वारा तैयार किया गया पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। आंसर नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम कोयला है। तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है। तो नॉन स्टिक यानी कि जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में बर्तन होते हैं इसके, तो इसकी जो परत होती है किस चीज़ की बनी होती है? टेफ्लॉन एक यानी कि तत्व होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उसकी परत किस चीज़ की बनी होती है? टेफ्लॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो नहीं पाई जाती है? रेडान। रेडान एक ऐसी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, गुब्बारों में प्रयोग होता है। तो गुब्बारों में किस प्रकार के गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। हीलियम गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में किस चीज़ का उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो स्थायी कठोरता तो हमने देख लिया था, तो और अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। तो अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो उसमें घुले रहते हैं, इसी वजह से जल की अस्थायी कठोरता विद्यमान रहती। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को ग्लैवनोनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है जिंक की परत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किस यानी कि यंत्र से मापी जाती है, अमीटर से मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका क्या होता है, यानी जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। अगर इसके उदाहरण देखें तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, ये सभी क्या हैं, ये अदिश राशियाँ के उदाहरण हैं। तो इसमें आंसर यानी कि ये हो जाएगा। अगर यहीं पर सदिश पूछ लिया जाता कि सदिश राशियाँ हैं, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसे यानी कि राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होती है, तो वहाँ पे सदिश राशि होती है। जैसे कि अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी, वो क्या है, जबकि स्पीड क्या है, अदिश राशि है, लेकिन जो वेलोसिटी जो वेग है वो क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर है, इसका गाजर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाता है। जठर रस यानी क्या होता है, एक प्रकार का ये रस होता है, और ये जिस तरह से और अग्नाशय रस होता है, बहुत सारे ऐसे रस होते हैं। तो जठर रस होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जिसे आप कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में किस प्रकार के परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक हो गया और शैवाल हो गया, इसका आंसर। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, यानी जो लार यानी हमारे मुंह में आता है, तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, भोजन को पचाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन नामक तत्व पाया जाता है, और इसकी कमी से अगर लोहे की कमी, आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी में किस जगह पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारी शरीर में छोटी आंत में होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत में। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में किस तत्व में पाई जाती है, तो मानव जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, यूरिया की अधिकतम मात्रा होती है मूत्र में। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का पेप्सिन है, आंसर इसका एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया। अगर सर्वोत्तम सोर्स पूछे कि सर्वोत्तम स्रोत क्या है विटामिन सी का, तो विटामिन सी का फ्रेंड जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है आंवला। और अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सा रोग होता है, तो इसका क्या हो जाता है, ये स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है, एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना किस चीज़ से होती है, तो फ्रेंड्स एंजाइम की रचना एमिनो एसिड से होती है। तो इसका एमिनो एसिड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता है। तो आखिर विटामिन डी जब फलों और सब्जियों में नहीं होता तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी फ्रेंड्स ये क्या होता है, जो सन रेज हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो हमारे बॉडी के स्किन में एक इर्गेस्टिरॉल नामक तत्व पाया जाता है, और इस तत्व पर जब सनरेज पड़ती हैं तो यही तत्व क्या होता है, विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, तो जिससे कि हमें विटामिन डी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। और विटामिन डी से अगर पूछा जाए होने वाला रोग कौन सा है, तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग यानी कि होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर पूछा जाए कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है, कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन डी नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी यानी वाहक किसे कहते हैं? एक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ये मलेरिया का परजीवी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित यानी एक तो यूरिया होता है, क्योंकि यूरिक एसिड पाया जाता है पीला। अगर पूछा जाए मानव मूत्र पीला क्यों होता है, तो यूरिक एसिड उसमें तत्व होता है जिसके कारण पीला होता है, और जब मूत्र उत्सर्जित होता है तो उसमें यूरिया पाया जाता है। और पूछा जाए कौन सा विटामिन होता है उसमें, तो विटामिन सी मानव मूत्र में क्या होता है? उत्सर्जित होता है, तो आंसर विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो वायु का बुलबुला जो है ये जल में किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस का व्यवहार करता है, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक का टीका इसका आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था, आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हमने पहले भी अभी बता दिया था जब विटामिन सी आया था कि आंवला जो है सर्वोत्तम स्रोत है। कोई भी उसमें फल या कोई भी चीज़ दिया हुआ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो आंवला में ही पाया जाता है। इस विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है स्कर्वी है, और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का रंग लाल होता है, तो खून का रंग लाल हो किस तत्व के कारण होता है? तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो ये किस चीज़ का यौगिक होता है हीमोग्लोबिन? तो ये प्रोटीन का यौगिक होता है, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, यानी जो रेड का ब्लड कार्पसेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ब्लड में, तो इस आरबीसीज का जो लाइफ कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज होता है, 120 दिन होता है, इसका आंसर 120 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, तो रुधिर का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक यानी करता है? कौन सी विटामिन सहायता करता है? विटामिन के सहायता करता है। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का यानी कि जब ब्लड कहीं पर हम यानी कि कट जाए, हाथ में कुछ हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या होगा? ब्लड निकलना बंद नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर जो ब्लड हमारा है उसका जो एक प्रकार से जो लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, तो ये क्या है? ये प्लाज्मा होता है। ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका तरल भाग जो फ्लूइड वाला पार्ट है, फ्लूइड इसका, यानी ये प्लाज्मा है। नेक्स्ट है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? सर्वदाता यानी कौन है? रक्त यानी कि O है, और अगर सर्वग्राही पूछा जाए तो AB क्या है? A मतलब ये क्या है? AB जो है सर्वग्राही होता है। अब बात आती है सर्वदाता और सर्वग्राही मतलब क्या है? सर्वदाता ऐसा यानी कि ब्लड होता है कि ये क्या होता है? ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका ब्लड मतलब अगर उसका A हो, B हो या AB हो, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? सभी को ब्लड दे सकता है। और AB क्या है? वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, O से भी ले सकता है, A से भी ले सकता है, और B से भी ले सकता है, और AB से भी ले सकता है। इस वजह से इसे सर्वग्राही, AB को सर्वग्राही कहा गया है, जबकि O को क्या है? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, तो मानव शरीर में जो गुर्दा यानी किडनी होता है, इसका जो प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से जो हमारे यानी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनको ये बाहर निकालता है, यानी हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? ये हमारा जो किडनी है, गुर्दा है, ये करता है। इसी वजह से मनुष्य का जब गुर्दा खराब हो जाता है तो उसकी जीवन की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। हालांकि एक भी गुर्दे से बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं, लेकिन एक गुर्दा उतनी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता जितना डबल करता है। नेक्स्ट है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग यानी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन ए। नेक्स्ट है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। एक स्वस्थ मनुष्य में अगर पूछा जाए, जो वयस्क मनुष्य है, तो उसमें शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 206 है, जबकि अगर बच्चों में पूछा जाए तो उनमें जो शरीर की संख्या हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका का बनने का कारण है। यानी इंद्रधनुष के बनना सूर्य के ठीक विपरीत यानी हीरा
का चमकना या मृत मरीचिका यानी मृग, जब देखते हैं आप कहीं रेगिस्तान में, मरुस्थल में, सड़कों पे दोपहर के समय जलजला होता है तो लगता है कहीं आगे पानी भरा हुआ है, तो मृग मरीचिका का बनने, इन सभी का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, जिसके कारण से इंद्रधनुष भी बनता है। और यह यानी कि क्या होता है? सूर्य के विपरीत यानी हीरा का चमकना होता है या मृग मरीचिका का बनना, इन सभी का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स पित्त उत्पन्न होता है, पित्ताशय भी ऑप्शन रहता है और वो पित्ताशय टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत है। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। आंसर इसका यकृत हो जाएगा, लीवर जिसे कहते हैं आप। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो है, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है यानी कि स्वस्थ मनुष्य होता है, तो उसका हेल्दी पीपल है तो उसका यानी कि अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 120/80 HgMM होता है। तो उसका ये क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप इतना होता है। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का यानी मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय द्वार में बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंसुलिन कहाँ पर बनती है? इंसुलिन अग्नाशय द्वार में बनती है। तो इसका अग्नाशय द्वार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो जो राइबोसोम पादप है यानी जो प्लांट है, इसका जो भूमिगत यानी लैंड के अंदर जो इसका हिस्सा है वो क्या है? तना, यानी कि तना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की? जबड़े की हड्डी, जो हमारे मुंह में जबड़ा होता है तो उसकी हड्डी जो होती है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो सबसे लंबी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहते हैं। तो ये क्या है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि है कौन सी? जांघ की फीमर जो है। नेक्स्ट है हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में सामान्य क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया, 72 बार है। नेक्स्ट है रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो रक्त से अशुद्ध हमने बताया जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर निकालता है कौन? किडनी निकालता है, जिसे गुर्दा कहते हैं। और किडनी की अगर पूछा जाए कि फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर इस क्वेश्चन का पूछा जाए कि अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? किडनी करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन आपको लगा देना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये तंत्रिका तंत्र की जो नर्वस सिस्टम होता है, इसकी जो कोशिका होती है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, वही होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया किस चीज़ से संबंधित है? कुत्ते के काटने से संबंधित। जब कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी क्या है? विषाणुओं का अध्ययन। वायरस का स्टडी जो होता है वायरसेस का, वो वायरोलॉजी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर विषाणुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता है। तो खून का थक्का कब नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। जब इंसान को हीमोफीलिया रोग होता है तो क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। और हीमोफीलिया क्या है? एक प्रकार से वंशानुगत यानी बीमारी है, रोग है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया या वड़ांधता हो गया। तो ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। पूछ लिया गया कि वंशानुगत रोग है, 3 दे दिया, 4 दे दिया, एक दे दिया आपको हीमोफीलिया, एक दे दिया ब्लू बेबी सिंड्रोम दे दिया, और एक वड़ांधता दिया, और एक कोई और दे दिया। तो आप पूछा इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें हीमोफीलिया है, वड़ांधता है, और क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये है। लेकिन इसके अलावा जो चौथा देगा वो क्या होगा? वो मतलब वंशानुगत बीमारी नहीं होगी। तो ऑप्शन वही सही हो जाएगा, इतना याद रखें, क्योंकि जब आपको याद रहेगा तो आप नेक्स्ट जो है अलग जो है एकदम उसको आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा, ये रोग संबंधित है। तो ये दोनों रोग किस चीज़ से संबंधित है? ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा, ये आँख से संबंधित बीमारी है। इसका करेक्ट आंसर आँख से हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी किस चीज़ का परजीवी है? ये मलेरिया रोग का परजीवी है। जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? मलेरिया रोग का परजीवी है। ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो जो पॉजिट्रॉन है ये किसका प्रतिकरण है फ्रेंड्स? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। तो ये आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है।
तो जलों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद। यानी जो मूली और गाजर और शकरकंद हैं ये क्या है? ये जड़ के ही रूपांतरित रूप हैं जिसे हम यानी कि खाते हैं। नेक्स्ट है तारों को के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को। आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि जो दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से? एक तो वर्णांधता है और दूसरा है हीमोफीलिया। और भी पूछा जाए तो बिलीबोवी सिंड्रोम भी क्या है? वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। अगर पूछ लिया पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पित्ताशय से नहीं, यकृत से होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मछलियाँ सांस लेती हैं। तो मछलियाँ सांस किस चीज़ से लेती हैं? तो ये गिल्स उनमें पाया जाता है मछलियों में, और ये गिल्स के सहायता से सांस लेती हैं। तो आंसर हो जाएगा गिल्स से। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तो तने के रूपांतरण का यहाँ पर उदाहरण क्या? आलू, अदरक और प्याज। ये क्या है? तने के रूपांतरित उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा? आलू, अदरक और प्याज। नेक्स्ट है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक किन चीज़ों में होती है? पालक के पत्तों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालक के पत्तों में। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5.6 लीटर क्या होती है? स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है, किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा वायुमंडल में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। यानी प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट उसके क्या करते हैं? उसके रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे ये बैलेंस वायुमंडल में ऑक्सीजन का बना रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहलाता है। यानी कवकों का यानी कि जो हम अध्ययन करते हैं तो ये किस में करते हैं? जिसे यानी कि माइक्रोलॉजी में करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? एक तो कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो हड्डियों में सामान्य रूप से यानी मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर पूछा जाए जोड़े तो 23 जोड़े। वहाँ पे 22 जोड़े 21 जोड़े दिया रहेगा तो मत मार देना, या तो नंबर में 46 बताना, अगर जोड़े में बताना है तो 23 जोड़े बताना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना जो हमारी आँख की रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। यानी क्वेश्चन पूछा गया रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब यानी हमारी आंखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। जो वस्तु हम देखते हैं उससे छोटा प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो सूर्य यानी प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री जो जाता है आकाश में उसे कैसा दिखाई देता है? उसे काला दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, यानी जो बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, यानी जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कहते हैं। तो ये कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। तो इन सभी में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम, यूरेनियम प्रयुक्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूरेनियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितने भाग होता है? तो जो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है जो, तो ये क्या होता है, ये पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, 1/6 पार्ट होता है। करेक्ट आंसर 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी धातुएं हैं वो प्रायः क्या होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में होती है वो कौन सी धातु है? पारा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का पानी ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण, यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण सुराही का पानी जो होता है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। आंसर लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है। हमने बताया था जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी के, वो वृक्क के द्वारा क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वृक्क मतलब जिसे आप किडनी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर वृक्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि होता है। तो सबसे लंबा जो कृमि होता है वो कौन सा होता है? वो टेप वर्म होता है। टेप वर्म सबसे लंबा कृमि होता है। करेक्ट आंसर टेप वर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, किस चीज़ का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। करेक्ट आंसर इसका गाजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की होती है। तो शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती है? तो शरीर के भार की 7% होती है। करेक्ट आंसर 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम का होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है ये 1300 ग्राम का होता है। करेक्ट आंसर 1300 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट का गर्भावधि काल है। तो ऊँट का जो गर्भ धारण करने का काल है वो कितने से कितने दिन होता है? 320 से लेकर 350 दिन का होता है। करेक्ट आंसर 320 से 350 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। तो गाय तथा भैंस का जो गर्भ धारण करने का काल है वो कितने दिन का होता है? 280 से लेकर 300 दिनों का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृक को सिद्ध करने में जो सहायक होता है वो क्या होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंट होता है। करेक्ट आंसर डीएनए हो जाएगा, फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियां हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होती है उसे सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसमें सदिश राशियों में उदाहरण दिया गया है, त्वरण हो गया, बल विस्थापन हो गया, संवेग हो गया। ये सभी कैसी राशियां हैं? सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? वो बैंगनी रंग, जिसे वायलेट कहते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर लाल तथा बैंगनी रंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सबसे प्रत्यास्थ जो पदार्थ है वो कौन सा है? स्टील है। करेक्ट आंसर स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लैटिनम। प्लैटिनम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। करेक्ट आंसर प्लैटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किस चीज़ का होता है? अमोनिया क्लोराइड का होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड। किस लिए? बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पटाखे में हरा रंग होता है। यानी जब भी पटाखे जलते हैं तो उसको जलाने पे हरा रंग निकलता है। तो ये हरा रंग किस कारण से निकलता है? बेरियम के कारण निकलता है। पटाखों में बेरियम तत्व पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? हरा रंग उसमें होता है। नेक्स्ट है, एस एक अश्वशक्ति के बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर 746 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है।
तो जल का घनत्व तो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? इसका अधिकतम घनत्व होता है, लेकिन न्यूनतम आयतन होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ, किसी भी पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है वो क्वार्क होता है। करेक्ट आंसर क्वार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता, यानी कि क्या उसकी यूनिट होती है। करेक्ट आंसर डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष में जो बीच में रंग पाया जाता है वो हरे रंग का होता है, ग्रीन होता है, हरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। जो विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं, जो घरों में लगे होते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? वो तांबा, सीसा तथा टिन का मिश्रण धातु होता है। करेक्ट आंसर यानी तांबा, सीसा, टिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कांसा। कांसा किस चीज़ से मिश्र धातु है किसकी? तो कांसा क्या होता है? तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस, यानी फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? निकिल धातु का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर निकिल धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। करेक्ट आंसर फंक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस मिश्रण है। जो घरों में हम लोग चलाते हैं गैस, तो ये गैस किस चीज़ का मिश्रण होता है? ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण होता है। करेक्ट आंसर ब्यूटेन तथा पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। जो घरों में एलपीजी गैस होती है ये स्मेल करती है, तो इसमें किस कारण से स्मेल होता है? ये सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टाइन ये पदार्थ इसमें मिश्रण होता है, जिस कारण से ये गैस क्या होती है? दुर्गंध करती है, यानी कि इसका गंध होता है, इसमें उत्पन्न होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत का संचालन सही ढंग से हो पाए उसे सुचालक कहते हैं। तो सबसे अच्छा सुचालक जब पूछा जाए, सर्वोत्तम सुचालक, तो चांदी क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। करेक्ट आंसर चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेनिंग जब करानी होती है, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें बिन मौसम के बारिश यानी दिखाया जाता है, तो किस कारण से, किन चीज़ों से होता है? सिल्वर आयोडाइड, इससे क्या होता है? कृत्रिम वर्षा यानी होता है। तो ये करेक्ट आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा, निकल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है। तो इन सभी की मिश्रित धातु क्या है? स्टेनलेस स्टील। जो हम देखते हैं गिलास वगैरह यूज़ करते हैं वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टेनलेस स्टील यानी इसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है? लोहे का मिश्रण होता है, निकिल होता है, क्रोमियम, यानी इन तीनों धातु का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या है? हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर, यानी जो टाँका लगाया जाता है। टाँका मतलब कौन सा टाँका? जो धातु वगैरह जब टूट जाते हैं कुछ वस्तुएं तो उसमें टाँका रखा जाता है, सोल्डर लगाया जाता है, मिश्रण किया जाता है। तो ये किस चीज़ का मिश्रण होता है? सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। करेक्ट आंसर शीशा एवं टिन हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होती है? 24 कैरेट की होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस और हमने रीड कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।